जय हिंद बच्चों। वेलकम टू खूंगा एकेडमी। सभी बच्चों का अपनी खूंगा एकेडमी स्वागत करते हैं। तो सभी बच्चे भाई जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। रीजनिंग का एक बहुत बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आपके बीच, जिसका नाम तो सब बच्चों ने देख ही लिया होगा। नाम है अपना ब्लड रिलेशन। और सब बच्चे ब्लड रिलेशन जानते हैं, लेकिन उसको भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। और उस क्वेश्चन को करना है हमें सॉल्व, और कैसे करना है सॉल्व उसको मैं आज बहुत सिंपल वे में सिखाने वाला हूं। और आज ऐसे ट्रिक और ऐसे मेथड से सिखा दूंगा कि कभी भी तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सभी बच्चे भाई जल्दी जल्दी से जुड़ जाएं, जिससे एक एक कंसेप्ट तुम्हें स्टार्टिंग से ही पता लगे। ऐसा नहीं कि आके चले जाएं या फिर लेट जुड़ें, और जब लेट जुड़ोगे तो कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझ सकते, हम तुम्हारे डाउट नहीं ले सकते बाद में। तो सभी बच्चे एकदम लाइव सेशन में तुरंत जल्दी से जुड़ जाएं, है ना। मज़ा आने वाला आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सभी बच्चे भाई जल्दी जल्दी से अटेंडेंस दे दे जो बच्चे लाइव आ चुके हैं। ठीक है, नरेंद्र गम, ठीक है। हेलो 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 बच्चे, कैसे हो भाई, कैसी चल रही पढ़ाई? ठीक है, और बहुत अच्छा टॉपिक है आज, बहुत मज़ा आने वाला है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बेसिक कंसेप्ट या बेसिक रिलेशन बताएंगे, जिसको बोलेंगे हम फैमिली ट्री। ठीक है, फैमिली ट्री जो होता है वो कैसे होता है। सर अच्छी चल रही, बिल्कुल अच्छी चलनी चाहिए, और ऐसे ही पढ़ते रहना। ठीक है, और अच्छे जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक हम क्या करते रहेंगे, हम पढ़ाते रहेंगे और तुम पढ़ते रहोगे, तब तक हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे और तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो चलो आज हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन की, और ब्लड रिलेशन में ट्री की बात करते हैं। ये फैमिली ट्री आखिर होता क्या है, चलो देखते हैं। फैमिली ट्री, अगर बात करें फैमिली ट्री की, तो ये फैमिली ट्री क्या होता है। तो फैमिली ट्री में अगर हम देखें तो सबसे ऊपर बैठने वाले कौन, तो कहेंगे ग्रैंड फादर। क्या होगा, ग्रैंड फादर। और बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, ग्रैंड फादर और या फिर ग्रैंड मदर। ठीक है, ग्रैंड मदर। अच्छा, इनसे नीचे कौन होते हैं, इनके नीचे हमारे जो होते हैं फादर होते हैं। फादर के साथ में अंकल हो सकते हैं, अंकल के साथ में आंट यानी बुआ जी जो होती हैं वो भी हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नीचे होंगे, जो हम लोग अपना नाम मैं डाल देता हूं यहाँ पर, अपना बच्चे सभी नाम डालेंगे, जिससे क्या होगा, अपना नेम डाल दोगे तो समझ आ जाएगा कि मैं ये हूँ, मेरे फादर, ये तुम्हारे अंकल, ये आंट। ठीक है, और ये अगर मैं अपना नाम डालूंगा, मेरी जगह अपना सभी बच्चे अपना नाम डालेंगे। ठीक है, तो ये मैंने अपना नाम लिख दिया। ठीक है, ये तो तुम्हारा अपनी फैमिली का। जय हिंद, जय हिंद, है ना, जय हिंद कोमल। और कैसी पढ़ाई चल रही भाई सबकी? चलो देखो, अब अगर बात करें ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, उसके नीचे आओ तो फादर अंकल एंड आंट। कहोगे सर मदर क्यों नहीं लिखा, तो बिल्कुल हाँ, नरेंद्र। ठीक है, नरेंद्र। ओके, चलो देखते हैं। अब इसके साथ मदर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मदर जो है वो कहाँ से आती हैं, हमारे नाना जी के, यानी कि ग्रैंड फादर, वो भी कौन से, मैटरनल। वो बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ। अच्छा, जो हमारी अपनी फैमिली जहाँ हम रह रहे होते हैं, इसको बोलते क्या है, ये वाला जो होता है वो पैटर्नल रिलेशन होता है, पैटर्नल रिलेशन। ठीक है, ऐसे ही जो अंकल के बच्चे होते हैं वो हमारे कजिन्स होते हैं। ठीक है, जो इनके बच्चे होंगे, अंकल के बच्चे होंगे, मान लो ये बच्चा कोई है ए नाम का, या लड़की भी हो सकती है, वो तुम्हारे कजिन्स हो जाते हैं। ऐसे ही बुआ के वे लड़के तुम्हारे कजिन होंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये पैटर्न के साथ साथ, अगर पापा की शादी हुई थी तो पापा की शादी किससे हुई होगी, मम्मी से, मदर से। ठीक है, अब इस वाले पैटर्नल को हम उस साइड लिख देते हैं, जिससे यहां मैं ऊपर लिख दे रहा हूं पैटर्नल। अभी मैं क्लियर बहुत अच्छे से कर दूंगा, पहले फैमिली चार्ट एक बार बनने दो। मदर, मदर एंड इक्वल का मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ, मम्मी पापा क्या होते हैं, हस्बैंड वाइफ। सर ये क्या पढ़ा, रीजनिंग बच्चा, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन पढ़ा रहे हैं, और बहुत मजा आएगा। मैंने कहा ना, हो सकता है तुम्हारे लिए नया टॉपिक हो, लेकिन बहुत मजा आएगा। पहले सुनो ध्यान से,
हमने कहा ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर के नीचे कौन होते हैं, तो कहोगे फादर भी होते हैं, अंकल उनके नीचे और आंट, ये हमारे फैमिली के लोग। उनसे नीचे हम लोग होते हैं जो हमने अपना नाम लिखा है। सभी बच्चे इस बॉक्स में अपना अपना नेम लिखेंगे। इसके बाद मैं करूं बात ये मदर, और मदर की बात करें तो मदर के जो मदर एंड फादर होते हैं तो वो देखो ग्रैंड फादर उनको भी बोलते हैं और ग्रैंड मदर भी उनको ही बोलते हैं। लेकिन ये मम्मी की साइड के हैं तो इनको मैटरनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैटरनल ग्रैंड फादर या फिर मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, तो मम्मी एम से मदर, एम से मैटरनल। अच्छा, इधर पी से पापा बोल सकते हो हिंदी में, पी से पापा और पी से पैटर्नल। ठीक है, तो याद रख सकते हो मैटरनल वाले मम्मी के साइड के जो दादा एंड नाना एंड नानी हो जाएंगे हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में बात करें तो ग्रैंडफादर ही होता है। लेकिन मैटरनल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंड मदर, अगर अपने यहाँ दादा दादी की बात करें तो मैटरनल पैटर्नल हो जाएगा ग्रैंडफादर और पैटर्नल ग्रैंड मदर हो जाएगा। इसके साथ साथ मदर की जो सिस्टर होती है उनको आंट बोलते हैं, जिसको मौसी बोलते हैं। जिनको नहीं पता मैं लिख दे रहा हूँ हिंदी में भी, ये आंट जो लिखा है मौसी वाला है, ये आंट जो लिखा था मैंने बुआ वाला लिखा था आंट। ठीक है, क्लियर। इसके बाद यहीं पर अंकल होते हैं। ये अंकल कौन से वाले हैं? ये मामा वाले अंकल। ठीक है, मामा जी। ओके, और इनके बच्चे तो हम ही लोग हैं। एक तो ये दो फैमिली ट्री जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ अब तुम पढ़ के जब बड़े हो जाओगे, अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, और जैसे ही जॉब मिलेगी तो कहोगे हमें भी शादी करनी। और जब शादी करोगे, जब करोगे भाई शादी, तो शादी के बाद एक और रिलेशन बनेगा। वो रिलेशन क्या होगा, इस बात को समझते हैं। हम इस वाले रिलेशन को इधर ले जाते हैं। ये वाली शादी आफ्टर मैरिज एक न्यू जो होता है रिलेशन बनता है, वो रिलेशन क्या होता है? वो इन लॉज रिलेशन। इन लॉ मतलब ससुराल का रिलेशन। ससुराल में कौन होगी? वहाँ पर वाइफ होगी। अच्छा, वाइफ के जो फादर होते हैं वो तुम्हारे लिए मदर होगी, तो मदर इन लॉ। और फादर हैं इसके तो मदर एंड फादर, इनके तो तुम्हारी वाइफ के मदर एंड फादर होंगे। लेकिन इन लॉज कौन से? ससुराल वाले मदर एंड ये इन लॉज, हमें लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में इन लॉज। आगे चलो, वाइफ की अगर सिस्टर है तो वो इसकी तो सिस्टर होगी और इसका ही ब्रदर अगर है। लेकिन तुम्हारे लिए क्या? इन लॉज। इन लॉज मतलब इन लॉ सिस्टर, इन लॉज ब्रदर, इन लॉ सिस्टर, इन लॉ ब्रदर। क्योंकि इन लॉ का मतलब ही क्या होता है? मैंने लिख दे रहा हूं हिंदी में भी, ससुराल। क्या होता है? ससुराल। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो इन लॉ का मतलब क्या होता है बच्चों? ससुराल होती है। जब हमारी शादी होगी तो मेरी वाइफ हो मिलेगी, तो वाइफ रहेगी। लेकिन अगर सिस्टर है वाइफ की तो उसको क्या बोलेंगे? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर तो है लेकिन कहाँ की? इन लॉ, ससुराल की सिस्टर। आगे अगर ब्रदर की बात करें, ब्रदर तो है लेकिन कहाँ की? ससुराल का ब्रदर है। फादर तो है लेकिन कहाँ के फादर? ससुराल के फादर। ऐसे ही अगर हम बात करें, मदर तो है लेकिन कहाँ की? ससुराल की मदर। ऐसे ही हमारी वाइफ के लिए अपना घर क्या होता है? ससुराल होता है, इन लॉ होता है। और इन लॉ में जब वो आएगा तो हमारे फादर को क्या बोलेगी? फादर इन लॉ। और मदर को क्या बोलेगी? मदर इन लॉ। तो ये मेन फैमिली चार्ट होता है। इसके थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट साइन। और इंपॉर्टेंट साइन जो है वो बहुत अच्छे से दिमाग में पैक कर लो। ठीक है, पैक। देखो, मेल अगर किसी को मेल दिखाना है तो मेल के लिए क्या दिखाओगे? सर्कल में प्लस लिख के। अगर कहीं फीमेल दिखाओगे तो फीमेल दिखाने के लिए क्या करोगे? सर्कल के अंदर माइनस का साइन। इसका माइनस का साइन। एंड थर्ड हो जाएगा ब्रदर एंड सिस्टर को अगर तुम्हें रिप्रेजेंट करना है, ब्रदर हो या ब्रदर ब्रदर या सिस्टर सिस्टर, तो क्या करेंगे? कॉमा लगा देंगे। एंड इसके बाद हस्बैंड हस्बैंड या फिर वाइफ को रिप्रेजेंट करना है, वाइफ हस्बैंड के रिलेशन को, तो क्या करना पड़ेगा? तो इक्वल का साइन लगाओगे। और इसके साथ साथ में जनरेशन गैप क्या होगा? जनरेशन गैप। जनरेशन गैप क्या होता है? जनरेशन गैप को भाई समझ लो बच्चों क्या होता है। ठीक है, जनरेशन गैप। गुड इवनिंग अर्चना, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चे, कैसे हो? ठीक है,
देखो बात करें जनरेशन गैप की, तो जनरेशन गैप आखिर होता क्या है? अभी तो मैं ये बता रहा था, जो एरो लिखा था, मैंने एरो बनाया था, ये एरो ही जनरेशन गैप दिखा रहा है। जनरेशन गैप का मतलब क्या होता है? नरेंद्र, कोमल, अर्चना सभी बच्चे समझेंगे। जैसे मैं हूं, मेरे से ऊपर एक जनरेशन ऊपर कौन है? मेरे मम्मी पापा, अंकल, आंट, जो ये सारे रिलेशन है वन जनरेशन के गैप पर हैं, एक स्टेप ऊपर। अगर मैं जाता हूं और ऊपर, तो मिलते कौन है? ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, यानी सेकंड जनरेशन ऊपर। एंड और पीछे जाओगे तो वहां पर क्या लगा दोगे? ग्रेट ग्रैंड, ग्रेट लगा दोगे, ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड मदर। तो ये फैमिली चार्ट था। इस फैमिली चार्ट के साथ साथ मैंने ये साइन बताया। जनरेशन गैप को दिखाने के लिए एरो का साइन लगाओगे, एरो का साइन। अगर एक एरो का मतलब, साइन का मतलब है एक जनरेशन का गैप होना चाहिए, उनके बीच में ओनली वन जनरेशन का गैप होना चाहिए। बस इतने साइन से हम पूरा ब्लड रिलेशन उड़ा के रख देंगे। और आज के बाद अगर बहुत ध्यान से तुमने सुना तो आज के बाद प्रो हो जाओगे। प्रो आजकल बच्चों के बीच चल रहा है ना, प्रो वर्ड, तो आज के बाद तुम प्रो हो जाओगे किसके? ब्लड रिलेशन के। लेकिन बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, ठीक है? तो चलते हैं, आज का अपना पहला क्वेश्चन, इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे। और बच्चे ये चार्ट भी अपने नोटबुक पर बना लेना बहुत अच्छे से, ठीक है? और स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, और इसको चार्ट को बनाना भी है, और ये वाला नोट करना, और ये साइन तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए। अब चलते हैं पहले ही क्वेश्चन पर, क्वेश्चन को समझना। अच्छा, क्वेश्चन से पहले मैं कुछ बेसिक यही बातें बता दे रहा हूँ, ठीक है? कुछ बेसिक बातें। अगर मैं यहीं पीछे आओ, अगर मैं तुमसे ये कह रहा हूं ए के ऊपर माइनस का साइन लगा दें, तो ये क्या मेल है या फीमेल? तो कहोगे सर माइनस तो अभी मैंने बताया था कि माइनस साइन जहां लगाओगे तो वो फीमेल, यानी ए जो नाम की बच्चा है वह बच्ची है, वो क्या है? मेल या फीमेल? तो माइनस का साइन लगाए तो वो फीमेल है। अगर यहीं पर ए के ऊपर पॉजिटिव साइन प्लस का लगा होता तो हम कहते ये मेल है। क्या है? मेल है। अगर मैं ए, बहुत ध्यान से सुनना, ए के ऊपर पॉजिटिव यानी प्लस का साइन, कॉमा लगा के बी लिख करके अगर माइनस लगा दूं तो ए क्या है? ए इसका कौन या बी इसका कौन? तो कॉमा को मैंने क्या बताया था अभी कि सिस्टर या ब्रदर जो हो सकता है, ये कॉमा लगाना है। तो देखो ध्यान से, ए एंड बी के बीच कॉमा लगा है, और जो ये मेल है, मेल क्या होते हैं? भाई यानी ब्रदर होते हैं, और ये फीमेल है तो ये इसकी सिस्टर हो जाएगी। यहीं पर देखो, ये दोनों क्या हैं? ये इसका ब्रदर हो गया और ये इसकी क्या हो गई? सिस्टर हो गई। ये ब्रदर हो गया और ये सिस्टर हो गई, है ना? यहां पर ब्रदर लिख दे रहे हैं पूरा, और ये सिस्टर हो जाती है। अगर मैं यहीं दोनों के ऊपर साइन पॉजिटिव लगा देता, प्लस लगा देता, देखो बहुत ध्यान से सुनना, तो कॉमा का मतलब ब्रदर या सिस्टर ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा ए इसका कौन? तो ब्रदर। बी इसका कौन? वो भी ब्रदर। दोनों क्या हैं? ब्रदर ही हैं कि नहीं? ब्रदर। अगर यही चीज यहां पर सुनना ध्यान से, अगर यहां पर दोनों के ऊपर माइनस लगा होता, दोनों के ऊपर क्या लगा होता बच्चों? माइनस लगा होता, तो उसे क्या कहते? ये दोनों क्या हैं? सिस्टर हैं। ये भी ए इसकी सिस्टर है, और ये बी इसकी जो है ए की क्या हो जाएगी? सिस्टर हो जाएगी। यानी अगर प्लस प्लस है, क्योंकि मेल हो गए, तो दोनों मेल हैं। तो बिल्कुल नरेंद्र, आप समझ गए ना नरेंद्र क्या बात मैं समझा रहा हूं तुम्हें? तो बिल्कुल क्या हो जाएंगे? अगर दोनों के ऊपर साइन पॉजिटिव है, प्लस का है, तो वो मेल है, और मेल दोनों अगर हैं तो वो क्या होते हैं? ब्रदर ब्रदर। और अगर दोनों के ऊपर साइन माइनस का है तो वो फीमेल है, तो दोनों फीमेल है, तो दोनों सिस्टर सिस्टर। अब थर्ड कंडीशन यहीं पर सुनना बहुत ध्यान से। अब देखो, दो कॉमा साइन सीख लिया, अब साइन दिखाते हैं ये वाला। देखो 1 2 3 साइन का मतलब तुम समझ चुके हो। आगे चलो, अगर मैं ये कह दूं ए के ऊपर पॉजिटिव और इक्वल का साइन लगा के बी के ऊपर माइनस लिख देते हैं। अब देखना, मैंने क्या बोला था? इक्वल का साइन आएगा तो क्या दिखाओगे? हस्बैंड वाइफ, यानी इन दोनों के बीच में रिलेशन हस्बैंड वाइफ का है ना? हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। लेकिन ए के ऊपर अगर प्लस लगा है तो ये मेल हो गया, और ये भी फीमेल हो जाएगी क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है। अच्छा, जब मेल एंड फीमेल की बात है तो मुझे एक बात बताना, ये अगर मेल है तो मेल क्या होता है? हस्बैंड होता है। मेल ही तो हस्बैंड होता है कि नहीं? बताओ मुझे नरेंद्र। और जो फीमेल होती है वो क्या होती है भाई? वाइफ होती है।
तो इन दोनों के बीच अगर साइन इक्वल का लगा था तो वो दोनों क्या हैं, आपस में हस्बैंड वाइफ। जिसके ऊपर पॉजिटिव का साइन लगा है वो हस्बैंड, जिसके ऊपर निगेटिव का साइन लगा है वो क्या हो जाएगी, जो है वाइफ हो जाएगी। एक तो ये भी समझ आ गया। जनरेशन गैप आखिर क्या है सर, तो ये तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन समझ आ गया। जनरेशन गैप को समझते हैं बहुत ध्यान से। जनरेशन गैप को अगर देखना, मैं ये कह दूं ए है और ए के ऊपर पॉजिटिव साइन लगा और नीचे आकर के बी है और बी के ऊपर पॉजिटिव साइन लगा है। एक जनरेशन ऊपर, वन जनरेशन ऊपर अगर जाओगे, बिल्कुल हाँ, वन जनरेशन ऊपर अगर जाओगे तो कौन मिलेगा, कहोगे सर पापा या अंकल, ऐसा कुछ होता है ना, बुआ ऐसे। लेकिन उसके जस्ट सामने अगर लिखा हुआ है, इसके ए के नीचे जस्ट एरो लगा के बी लिखा है, तो ये एक जनरेशन ऊपर अगर बैठे हैं तो ये इसके ए जो है इसका कौन, ए बी का कौन है, ये फादर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें बी इसका कौन, तो ये इसका पॉजिटिव यानी कि सन है। क्यों, क्योंकि ये मेल है और ये भी इसके ऊपर प्लस लगा है, ये पापा होगा, यानी साइन अगर प्लस है तो वो बिल्कुल करेक्ट नरेंद्र, है ना। अगर यहीं पर ए के ऊपर लेकिन माइनस होता और नीचे बी के ऊपर पॉजिटिव होता तो ए इसकी अब क्या हो जाती, मदर हो जाती, और लेकिन ये इसका सन ही होता। होता कि नहीं होता, ये बात समझ आ रही है। आगे चलो और देखो ध्यान से, ठीक है। ये अगर समझ गए बच्चों तो बहुत मजा आने वाला। अभी इसके बाद देखो दो चीजें समझ आ गई। इसके बाद मान लो ऊपर भी साइन माइनस का लगा है और नीचे भी साइन बी के ऊपर भी माइनस का लगा है, तो बी इसकी कौन, तो कहोगे सर ये तो डॉटर हो गई, है ना, डॉटर हो गई। और अगर हम बात करें ए की तो ए इसकी मदर हो जाएगी। क्लियर है, क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी। बिल्कुल नरेंद्र, वेरी गुड, आप समझ आ रहा है। अर्चना बताना क्या आप समझ आ रहा है ये बहुत अच्छे से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, लेकिन ये चीजें बहुत बेसिक हैं और ये समझना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं आगे। अगर इतनी बात समझ आ गई है तो एक बात समझो, अगर यही चीज थोड़ा सा इसको साइज में छोटा और ऊपर कर देते हैं, और ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इसको नोट भी कर लेना, ठीक है, नोट भी करना बहुत जरूरी है। देखो अगर हम ये कहें कि ए के ऊपर प्लस है और इसके नीचे बी के ऊपर प्लस है एंड इसके नीचे सी के ऊपर भी प्लस है, और इसके साथ में इक्वल हमने डी लिख दिया, माइनस लगा दिया, इसके साथ में इक्वल में ई लिख करके माइनस लगा दिया, और इसके साथ कॉमा लगा करके एफ माइनस ही लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे सर सही कहा, पर काम आएगी, बिल्कुल काम आने वाला। अभी देखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा अभी स्टार्ट किया है, स्टार्ट किया, और सुनोगे, अगर बहुत ध्यान से सुनोगे समझोगे तो बिल्कुल बहुत मजा आने वाला इस टॉपिक में, ठीक है। और ऐसा समझ आ जाएगा कि हम किसी के साथ खेल सकते हैं, इतनी बड़ी लैंग्वेज के साथ। अगर अपनी बड़ी बात यानी लॉन्ग वे में कोई चीज़ पूछ दोगे तो बच्चे कंफ्यूज भी होंगे, मज़ा भी लोगे, ठीक है। और जो बच्चे स्कूल में हैं या कहीं हैं वो फ्यूचर में इसका बहुत यूज है, ठीक है, कभी ना कभी। बिल्कुल, बहुत अच्छे नरेंद्र। तो ये देखो ए जो है, अगर ए की बात करें तो ए इसका तो क्या है, फादर है, एफ केवल लिख रहे हैं, लेकिन ए इसका कौन है, तो कहोगे सर ग्रैंड फादर है ना, ग्रैंड फादर। ए इस बी का तो फादर है, ए बी का तो फादर है, और ए अगर सी की बात करें तो सी का ग्रैंड फादर, और सी के साथ साथ एफ का भी ग्रैंड फादर। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ब्रदर एंड सिस्टर। बहुत क्लियर हो गया, बहुत अच्छे, है ना। अब देखो ये तो इसकी वाइफ है, ये सॉरी ये इसका हस्बैंड और ये हस्बैंड है, तो ई इसकी कौन, कहोगे सर वाइफ। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में साइन कैसा, इक्वल का साइन लगा हुआ है, और जब इक्वल का साइन लगा हुआ है तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ, और ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर, ये भी हस्बैंड वाइफ हो गए। अगर ये दादाजी हैं ग्रैंड फादर, तो ये दादाजी की वाइफ कौन होती हैं, कहोगे सर दादी जी होती हैं। बिल्कुल दादी जी, बहुत अच्छे। तो ये ग्रैंड मदर हो जाएंगी, और इसके लिए और इनके लिए क्या हो जाएंगी, बी के लिए तो ग्रैंड केवल ओनली मदर। और ये जो ई है, इन सब की दोनों की क्या है, इन दोनों की जो ये ई है, ई जो है वो मदर हो जाएगी।
ये बात समझ आ गई तो चलते हैं क्वेश्चन पर। यानी बेसिक बातें जो हम समझाना चाह रहे हैं तो वो समझ आ चुकी हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे पहले, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो कैसे पूछ रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है मुझे बताओ ए इज फादर ऑफ सी एंड डी इज सन ऑफ बी, इज ब्रदर ऑफ ए, इफ सी सिस्टर ऑफ डी, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से समझना। ए इज फादर ऑफ सी, ए क्या है, फादर किसका, सी का। ए अगर ऊपर रख करके सी नीचे लिख दें और जिसका जेंडर क्लियर पता होगा उसके ऊपर साइन लगाएंगे। देखो जेंडर किसका पता चल गया, ए इज फादर ऑफ सी। ए जो है किसका फादर है, सी का फादर है। देखो मैंने फादर ए को बना दिया किसका, सी का, लेकिन सी इसकी डॉटर है या फिर डॉटर के साथ या सन है, हमें अभी क्लियर नहीं पता, लेकिन ये क्लियर है कि ये ए इसका फादर है। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड डी इज सन ऑफ बी। अरे यहां पर ना डी दिख रहा है ना बी दिख रहा है, इसको साइड में बना देते हैं। डी इज सन ऑफ बी, बी का सन कौन है, कहोगे सर डी, तो डी किसका सन है, बी का सन है। इसको मैंने साइड में बनाया है, अभी उठा के यहां ले आएंगे। ओके, अब चलो, ई इज ब्रदर ऑफ ए। ई किसका ब्रदर है, ए का ब्रदर है। ए का ब्रदर कौन है, ई है। तो हमने कहा ठीक है, ई का ब्रदर, ई जो है ब्रदर ऑफ ए है। ब्रदर बना दिया कॉमा लगा के, बिल्कुल विदित कह रहे हैं सर डी लॉक किया जाए, बिल्कुल देखते हैं। देखो कॉमा जैसे ही लगाया तो ये क्लियर हो गया इन दोनों के बीच रिलेशन कैसा। अभी मैंने बताया था ना नरेंद्र, देखो कि ब्रदर एंड कहाँ गया, ये देखो कॉमा लगा के मैंने ब्रदर को समझाया था, तो ई को मैंने ब्रदर बना दिया ए का। क्लियर है, कोई बात नहीं विदित, हम तुम्हारा वेट तो कर ही रहते कि इतना भाई लेट कैसे हो गए, है ना। मैंने थ्योरी बहुत अच्छे से समझाई ये वाली सारी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लिया तो समझो इसके हीरो बन जाओगे तुरंत। अब देखो इसके बाद देखो क्या बोला है, ब्रदर ऑफ ए इफ सी सिस्टर ऑफ डी। सी किसकी सिस्टर है, डी की सिस्टर है, तो डी की सिस्टर है, इधर बना देते हैं, देखो कॉमा लगा के डी, और डी सी इज सिस्टर ऑफ डी। सी किसकी सिस्टर, डी की, तो डी की सिस्टर जो सी है, सी का जो है पता चल गया, सी क्या है, सी फीमेल है क्योंकि सिस्टर ऑफ डी। और यहां देखो पहले क्या बात बोली गई थी कि बी का सन कौन है, डी है। डी किसका सन था, पॉजिटिव लगाओ, और बी का सन था। एक बात बहुत ध्यान से समझना यहां पर, सर मैं क्लास खत्म होने के लिए बाद में दोबारा बिल्कुल देख लेना, ठीक है। अब समझना, अब मुझे बताओ, मैंने तो सारा जो चार्ट है वो बना भी दिया, इसको हटा देते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन स्टार्ट, ए इज फादर ऑफ सी, ए इज फादर ऑफ सी, डी इज सन ऑफ बी, डी इज सन ऑफ बी, बिल्कुल। डी किसका बेटा है, बी का बेटा है। आगे चलो, इज ब्रदर ऑफ ए, ई किसका ब्रदर है, ए का, देखो कॉमा लगा के ए लगा दिया, तो ई लिख दिया। सी इज सिस्टर ऑफ डी, मैंने कॉमा लगाया सी और डी के बीच, और सी को सिस्टर बना दिया डी का, और साइन माइनस का लगा दिया। बेटा कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और मुझे बात वो पता भी नहीं है, कुछ मैम है नहीं या कुछ प्रॉब्लम में है थोड़ा सा, और बिल्कुल जैसे ही सब ठीक होगा हो जाएगी क्लास, ठीक है। ओके विदित, और सभी बच्चे टाइम से जुड़ेंगे भाई, कोशिश करें अपनी क्लास 6:30 स्टार्ट होती है, और डेली टाइम से जुड़ना है सभी बच्चों को, और स्टार्टिंग से जुड़ोगे तभी मजा आएगा। चलो देखो, अब मैं ये कह रहा था इन दोनों के बीच रिलेशन समझ आ गया। अब क्वेश्चन लास्ट में क्या पूछा है, बी रिलेटेड टू ए। अच्छा, बी और ए का आपस में रिलेशन बताना है। ये दोनों अगर ब्रदर एंड सिस्टर हैं, और ये दोनों अगर ब्रदर एंड सिस्टर हैं, और इसका फादर ये है, और ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर, इस ए फादर ऑफ सी, तो ए फादर ऑफ डी भी होगा। इन दोनों का फादर अगर ये है और बी इसका बेटा भी है, सन भी है, तो ये आखिर है कौन, अरे ये इनका पिताजी है, तो ये कहोगे ये फादर है, तो ये मदर हो जाएगी, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, और साइन इक्वल का लगा दूं। देखो ये इसकी क्या मदर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये फादर था इन दोनों का, तो ये मदर हो जाएगी, और ये दोनों मदर एंड फादर क्या होते हैं, तो कहोगे सर हस्बैंड वाइफ होते हैं। और यही तो पूछा है, बी रिलेटेड टू ए, बी ए की कौन है, बी जो है ए का कौन, तो कहोगे सर वाइफ है। क्या है, वाइफ, जो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है।
क्या बात समझ आ गई बच्चों? बिल्कुल, हाँ डी लॉक कर दिया था तुमने, बहुत अच्छे। नरेंद्र क्या बात समझ आ गई बोलो? पहले ही क्वेश्चन का क्या जो मैंने सॉल्यूशन किया बहुत अच्छे से समझ आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर नहीं भी आया तो एक दो क्वेश्चन और करो, बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दयाज ब्रदर इज अनिल। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है हिंदी में अगर बात करें तो का एंड की, ये मतलब होता है, यानी दयाज ब्रदर इज अनिल। दया का भाई कौन है? अनिल है। डी होगा, हाँ बिल्कुल डी होगा। ठीक है, डी देखो मैंने टिक कर दिया। आगे चलो, दयाज ब्रदर इज अनिल। दया का भाई कौन है? अनिल है। ब्रदर एंड सिस्टर के लिए मैंने कॉमा बोला था, तो ब्रदर एंड ब्रदर हो सकता है, तो दया और दया के साथ कॉमा लगा के अनिल लिख दिया। और दया, दयाज ब्रदर, दया का भाई कौन है? अनिल, और अनिल के ऊपर साइन प्लस का लगा देंगे। ओके डन, बी लॉक कर देंगे। देखते हैं, दया इज सन ऑफ चंद्रा। दया किसका, दया इस सन किसका सन है? दया, दया चंद्रा का सन है। चंद्रा का सन है दया, तो दया सन किसका है? चंद्रा का, तो चंद्रा ऊपर लिख देंगे। और दया सन है तो सन अगर होता है तो उसके ऊपर मेल, मेल यानी प्लस का साइन। क्लियर? आप चलते हैं आगे। अब कह रहा विमल इज फादर ऑफ चंद्रा। विमल क्या, विमल जो है, विमल जो है, विमल इज फादर ऑफ चंद्रा। विमल किसका फादर है? चंद्रा का फादर है। चंद्रा का भी फादर कौन था? विमल था। मैंने विमल ऊपर लिख दिया। ओके डन, विमल भी फादर है चंद्रा का, तो विमल के ऊपर मैंने साइन प्लस का लगा दिया। हाउ इज अनिल रिलेटेड टू विमल। अनिल जो है, अनिल रिलेटेड टू विमल। अनिल का रिलेशन विमल से बताओ। अनिल इसका कौन है? विमल का। तो मुझे एक बात बताओ, ये दोनों अगर ब्रदर्स हैं, ये दोनों ब्रदर, और ब्रदर का जो पापा होता है वो पापा है चंद्रा, और चंद्रा के पापा यानी पापा के पापा कौन होते हैं? कहोगे दादाजी। तो ये तो दादाजी हैं विमल अनिल के, लेकिन अनिल जो है हम दादाजी के लिए क्या होते हैं? नहीं बेटा, देखना, विमल तो ग्रैंड फादर ऑफ अनिल। देखो मैं लिख दे रहा हूं, विमल इज ग्रैंड फादर ऑफ अनिल। बट तुमसे पूछा क्या है? अनिल रिलेटेड टू विमल, यानी ये इसका कौन? तो कहेंगे ग्रैंड सन है। क्या है? ग्रैंड सन, यानी अनिल इज ग्रैंड सन ऑफ विमल। ग्रैंड सन ऑफ विमल। ठीक है, अनिल जो है वो ग्रैंड सन है किसका? विमल का। बिल्कुल करेक्ट आया था, बिल्कुल विदित, बहुत सही है ना, ग्रैंड सन। बिल्कुल नरेंद्र, अब समझ आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन पर, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं नरेंद्र, बिल्कुल बी हाँ करेक्ट था, और सभी बच्चे आंसर करेंगे, केवल 2 ही बच्चे आंसर कर रहे हैं। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे आंसर देने की। देखो इस क्वेश्चन में पूछा है ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए कॉमा बी। अब ब्रदर कौन है? ए, किसका ब्रदर? बी का। जो ब्रदर होता है वो मेल होता है, बी ए के ऊपर साइन प्लस का, लेकिन बी इसकी सिस्टर है या ब्रदर हमें नहीं पता, तो बी के ऊपर कोई साइन नहीं लगाएंगे। आगे चलो, डी इज ब्रदर ऑफ ई। डी क्या है? ब्रदर ऑफ ई है। यहां नहीं तो डी दिख रहा है और ना ही हमें ई दिख रहा है, इसको साइड में बना देंगे। डी इज ब्रदर ऑफ किसका ब्रदर? ई का ब्रदर। इसको इधर साइड में बना दिया, अभी इसको उठा के यहां लगा देंगे। देखो इसके बाद सी इज फादर ऑफ ए। सी किसका फादर है? ए का फादर। जो सी है वो ए का फादर है, सी को ऊपर लगा के प्लस लगा देंगे। सी इज फादर ऑफ ए। और कह रहा है इज डॉटर ऑफ बी। ई किसकी डॉटर है? बी की डॉटर है। ई किसकी डॉटर है? बी की डॉटर है। ई जो है बी की डॉटर। देखो ई इज डॉटर ऑफ बी, ई इज डॉटर ऑफ बी। बी की डॉटर अगर ई है, और ई का ब्रदर जो था वो डी था, ई का ब्रदर जो था वो डी था, इसकी अब जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर? थर्ड का भी होगा, देखते हैं विदित। ओके, अब इसके बाद देखो, देन हु इज अंकल ऑफ डी। हु इज अंकल ऑफ डी, अगर ये
मुझे बताओ, अंकल तो यही होगा अगर यह तो, अगर मम्मी भी होंगी या फिर पापा भी होंगे, पापा के ब्रदर भी अंकल होते हैं, मम्मी के ब्रदर भी अंकल होते हैं, बस वहां पर ये लिखा हो सकता है। ठीक है, देखो, हाँ, इसके बाद बोला है हु इज अंकल ऑफ डी, तो अंकल देखो ये मम्मी या पापा होंगे और मम्मी पापा का ब्रदर ही अंकल होता है, तो अंकल जो है वो कौन, डी का, और या बी ई की बात करें, दोनों का अंकल कौन है, ए है, तो अंकल जो है वो ए होगा किसका, चाहे वो ई की बात करे या डी की बात करे। सर इसलिए मैंने उसके आगे लॉक नहीं लिखा, क्योंकि मैं क्लियर नहीं था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट तुमने बात लेकिन अब समझ गए, या तो ये मम्मी होगा या ये पापा, और मम्मी के भी जो ब्रदर होते हैं वो भी अंकल होते हैं, लेकिन वो मैटरनल, एम से मम्मी, एम से मैटरनल, मम्मी के साइड वाले रिलेशन को मैटरनल बोलेंगे, पा से पापा यानी पी से पापा, और पी से पापा और पी से पैटर्नल, और पापा की साइड वाले जो रिलेशन वो उसके आगे पैटर्नल, और मम्मी के साइड वाले में मैटरनल। ठीक है, अब यहाँ क्लियर नहीं है, सीधा अंकल की बात कर रहा है, तो हम ऑप्शन ए पर टिक कर देंगे। क्लियर, ओके, बिल्कुल नहीं बेटा, मैटरनल या पैटर्नल तो यहाँ ये क्लियर भी नहीं कह सकते, बस अंकल बात कर रहा था, अंकल तो एक ही हो सकता है, वो ए, इसलिए ए पर टिक कर देंगे। इसमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि वो पैटर्नल है या मैटरनल, लेकिन अंकल तो है, वो अंकल केवल एक ही कंडीशन है, वो ए ही हो सकता है ना। ये क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पे चलते हैं और क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ठीक है, और बताओ मजा आ रहा है ना क्लास में, बोलो बच्चों। और इस क्वेश्चन को 1 मिनट में पानी पी लेता हूं, तुम ट्राई करो। देखो क्या लिखा है, एम इज एन्स ब्रदर, एम जो है एन का ब्रदर, एम्स, एन्स मतलब मैंने कहा ना एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है का या की या के लिख सकते हो हिंदी में। अच्छा, इंग्लिश वाले बच्चे बहुत अच्छे समझते होंगे एपोस्ट्रोफी का मतलब। एम, एम इज एन्स ब्रदर, एम जो है एन का ब्रदर है। सिंपल स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। एम इज एन्स ब्रदर, एम जो है वो किसका ब्रदर है, कॉमा लगाओ, एन का ब्रदर। एम इज एन्स ब्रदर, एम जो है ब्रदर है किसका, एन का। आगे चलो, के इज एम सिस्टर, के किसकी सिस्टर है, एम की सिस्टर है। के इज सिस्टर किसकी, एम्स सिस्टर, तो के को सिस्टर बना देंगे, के लिख करके साइन माइनस का। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, पी इज ब्रदर ऑफ डी ओ, पी इज ब्रदर ऑफ ओ। अच्छा, पी किसका ब्रदर, ओ का यहां नहीं है, तो अब एक काम करते हैं बच्चों, जब कोई भी ऐसा टर्म या ऐसा नेम जो इस सीरीज में नहीं दे रखा, उस स्टेटमेंट को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, थोड़ी देर स्किप करेंगे, बाद में करेंगे जब इसका कोई ऐसा जो नेम नीचे हमें मिल जाए। जैसे ही पढ़ोगे तो कह रहा ओ इज एन्स डॉटर, ओ किसकी डॉटर, एन की डॉटर, एन की डॉटर कौन है, ओ। अब पीछे वाला स्टेटमेंट सॉल्व कर लो। कह रहा था पी इज, अच्छा ओ डॉटर है तो ओ के ऊपर साइन माइनस का, और पी इज ब्रदर ऑफ ओ। अब इस स्टेटमेंट को जो मैंने स्किप किया था इसको करते हैं सॉल्व। पी इज ब्रदर ऑफ ओ, तो पी जो है ब्रदर ऑफ ओ है, और ब्रदर है तो साइन पॉजिटिव प्लस का। ओके डन। अब क्वेश्चन देखना पूछा क्या है, हु इज अंकल ऑफ पी, पी का अंकल कौन है। अच्छा, ये तो क्लियर है कि ये मम्मी पापा में से कोई एक होगा। इसके आगे मैं डबल स्लैश मार के दोनों साइन लिख देता हूं, या तो मम्मी या पापा। लेकिन ये तो क्या है, अगर मम्मी है तो मम्मी की सिस्टर कौन होती, मासी होती, जो फिर आंटी बोलते हो। अगर मम्मी ना हो के पापा होते तब ये तुम्हारी बुआ जी हो जाती। ठीक है, क्योंकि पापा की सिस्टर कौन होती है, बुआ जी। मम्मी की सिस्टर मौसी, पापा का ब्रदर अंकल चाचा जी, और मम्मी का ब्रदर भी अंकल होता लेकिन मामा जी। लेकिन वो अंकल की ही बात कर रहा है, कौन से अंकल हमें ये नहीं बताया, तो कोई बात नहीं, सीधा सीधा पी का अंकल जो है वो कौन, जिसके ऊपर साइन प्लस का लगा है,
तो ये तुम्हारा जो m है वो अंकल है किसका, अंकल किसका, अंकल p का। तो k जो m है वो किसका अंकल था, वो अंकल था तुम्हारे p का। क्लियर। सारे क्वेश्चन कहाँ पर आते हैं, कौन से एग्जाम में आते हैं बेटा, ये हर एक एग्जाम में। जैसे कंपटीशन की तैयारी करोगे, पहले नरेंद्र तुम किसकी तैयारी कर रहे हो, कौन सी क्लास में, मुझे एक बार ये अपनी डिटेल दे दो। और सर एनडीए क्या होता है, पहले अपनी क्लास बताओ, फिर हम बताते हैं सब कुछ, ठीक है। पहले अपनी क्लास और अपनी डिटेल दे दो, फिर हम आपसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके विदित आंसर नहीं किया, इसका क्या बात है, नहीं आया समझे क्या सर, इसलिए मैंने उसके बाद। ओके देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। बीज सिस्टर इज ए, बीज सिस्टर, बी की सिस्टर कौन है, ए है। बीज सिस्टर, बी की सिस्टर कौन, ए। तो ए अगर सिस्टर है तो कॉमा लगा के साइन माइनस किसके ऊपर, जो सिस्टर है। ओके तो बीज सिस्टर, बी की सिस्टर कौन है, ए है। सीज ब्रदर इज बी, सीज ब्रदर, सी का ब्रदर कौन है, सी का ब्रदर कौन है, वो बी है। तो सी का ब्रदर ऊपर साइन प्लस का बी के ऊपर, क्योंकि सीज ब्रदर, सी का भाई कौन है, बी। अच्छा सी इज सन ऑफ डी, सी किसका सन है, डी का। सी जो है सन है तो सन अगर साइन प्लस का, डी का सन है, तो डी का सन है। अच्छा बात को समझना, बीज सिस्टर, बी की सिस्टर ए, बी की सिस्टर ए बन गई। आगे देखो सीज ब्रदर इज बी, सी का ब्रदर बी बन गया। और सी इज सन ऑफ डी, सी जो है डी का सन है। क्लियर। तो देन ए रिलेटेड टू, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए जो है डी का कौन है, जो ए है डी का कौन है, मुझे बताओ बेटा। नाइन्थ में अभी तैयारी, अभी नाइन्थ में अगर तुम बच्चे अभी नाइन्थ में हो, एनडीए तो भी दूर की बात है, अभी तुम सैनिक स्कूल की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। सैनिक स्कूल की तैयारी करो और ऐसी तैयारी करो, क्योंकि यही तैयारी अगर तुमने आज कर ली, मैथ इतनी स्ट्रांग कर ली, तो एनडीए या अदर भी कोई भी एग्ज़ाम देना चाहोगे, मैथ रीजनिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जीके हमेशा आने वाला है तुम्हारा सिलेबस में। तो इसलिए ये ऐसे सिलेबस में टॉपिक हैं या ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इन फ्यूचर तुम्हें हमेशा काम आने वाले हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन के साथ साथ इस पे समझते हैं। तुमने कहा जो ए है डी का कौन है, तो कहोगे ये सब आपस में ब्रदर एंड सिस्टर थे। जो सी के अगर ये मम्मी पापा होंगे तो ये इसका बेटा, ये भी इसका बेटा, ये लेकिन डॉटर है हो सकती, क्योंकि इसके ऊपर साइन कैसा है, माइनस का है, तो ये डॉटर हो जाएगी, है ना। और डॉटर हो जाएगी जो ऑप्शन किसमें, सी में दे रखा है। डी नहीं होगा बेटा नरेंद्र, डी नहीं होगा, अंकल थोड़ी होगा। ये दो तीनों ब्रदर एंड सिस्टर थे, और जो सी का मम्मी या पापा होता है वो इन सब का पापा होता है, मम्मी होता है। तो इनके, ये इसका बेटा है तो ये इसका भाई था, ये भी तो इसका बेटा होगा। और ये इसकी सिस्टर है तो ये इसकी डॉटर नहीं हो जाएगी, बोलो। तो ये इसकी डॉटर, ये इसका सन, ये इसका सन, ये इसकी डॉटर। तो यही तो बोला था ए रिलेटेड टू डी, तो ए डी का कौन है, तो ए डी का डॉटर हो जाएगी। ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ए एंड बी आर सिस्टर्स, ए एंड बी आर सिस्टर्स, ए और जो बी है वो दोनों क्या हैं, सिस्टर्स हैं। दोनों सिस्टर हैं तो दोनों के ऊपर माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। और कॉमा लगा के मैंने दोनों के ऊपर साइन माइनस का लिख दिया। आगे चलो, और अगले पे स्टेटमेंट जब जाओगे तो आर एंड एस आर ब्रदर्स, आर और एस क्या हैं, ब्रदर हैं। लेकिन आर और एस यहाँ तो लिखा ही नहीं हुआ है। हमने कहा था जो नहीं टर्म मिलेगा उसको स्किप कर देना, इसको भी रोक देते हैं, स्किप कर रहे हैं। आगे चलो, एज डॉटर, एज डॉटर, ए की जो डॉटर है, एज डॉटर इज आर्स सिस्टर, जो ए की डॉटर है वो आर की क्या है, सिस्टर है। ए की डॉटर, हमने कहा ये देखो ए की डॉटर, उसका नाम नहीं पता तो हमने सर्कल लगा के साइन माइनस का लिख दिया, हमने इस नाम नहीं लिखा है। हमें केवल इतना समझना है कि ए की डॉटर, तो हमने कहा ए की डॉटर बन गई, नाम नहीं पता। लेकिन कह रहा एज डॉटर, ए की डॉटर इज आर सिस्टर, ये किसकी सिस्टर है, आर की सिस्टर है। और आर एंड एस क्या था जो स्किप किया था, आर एंड एस आर ब्रदर्स, आर
और एस, ये दोनों क्या थे? ब्रदर्स थे। तो ये दोनों ब्रदर भी हो गए और ए एंड बी सिस्टर्स हो गई और एज डॉटर इज आर्स ब्रदर, सॉरी एज डॉटर इज आर सिस्टर। ए की जो डॉटर है वो आर की क्या है? सिस्टर। इसका नेम नहीं पता हमें, कोई बात नहीं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन, देखो पूछा क्या है, हाउ इज बी रिलेटेड टू एस। बी जो है वो एस की कौन है, इस बात को समझते हैं। अच्छा, ए की डॉटर ये है और इसका ब्रदर ये है। ये अगर ये डॉटर है या ये कहते हैं ये इसकी मदर है, तो ये इसके भाई की भी तो मदर होगी और इसकी भी मदर होगी। इन तीनों की क्या होगी? मदर ही होगी। और जब इन तीनों की मदर होगी तो अब मुझे बताना, ये इन तीनों की मदर है और मदर की जो सिस्टर होती है इसको क्या बोलते हैं? मदर की सिस्टर को क्या बोलते हैं? डी बिल्कुल करेक्ट है। मदर की सिस्टर को आंट बोलते हैं, यानी कि मौसी बोलते हैं। ये तो बी इसकी कौन है? मौसी है। अगर हिंदी में बोलें तो मौसी है और मौसी को इंग्लिश में आंट ही बोलते हैं। क्लियर हो गया ना? बोलो बच्चों, क्या क्लियर हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ध्यान से समझते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ बीज मदर इज ए। इफ बीज मदर, बी की जो मदर है वो ए है, बीज मदर इज ए, तो बीज मदर, बी की जो मदर है वो कौन है? ए है। बी की मदर ए बना देते हैं। सी इज सन ऑफ ए। सी किसका सन है? ए का सन है। अच्छा, मुझे एक बात बताना, जो बी की मदर है वो ए है और सी किसका सन है? ए का। ए का कोई सन होगा तो वो इसका भाई होगा ना, इसका। तो सी इज सन ऑफ ए। अगर ये सन देखो, ये इसकी मम्मी है तो इसकी भी मम्मी हो जाएगी और सी सन ही है किसका? ए का। तो ये इसकी मम्मी यानी इसका, ये सी इसका बेटा भी हो गया, सन भी हो गया। और ये डॉटर है या सन है मैं नहीं पता, लेकिन ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हो जाएंगे। क्लियर है? इसके बाद देखो, ईज ब्रदर इज डी। ई का जो ब्रदर है वो डी है। ई का जो ब्रदर है वो डी है। ना हमें यहाँ पर ई दिख रहा है और ना ही हमें डी दिख रहा है। हम जब कोई ऐसा जो है रिलेशन नहीं दिखेगा उसको क्या कर देंगे? स्किप कर देंगे बच्चों। स्किप कर दिया, इसको वेट कराते हैं, कदो रुको भी, अभी तुम्हें हम सॉल्व कर देंगे। लेकिन इसके आगे चलो, बीज डॉटर, बी की डॉटर कौन है? ई है। बीज डॉटर इज ई, तो बी की डॉटर ई है। हमने कहा ये देखो बी की डॉटर ई बना दिया, बन गया ना। और जब ये डॉटर बन गई, अभी देखो स्किप किया था, ईज ब्रदर इज डी। ई का ब्रदर कौन था? डी था। ई का ब्रदर कौन था? डी था, बन गया डी। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूछ रहा है देन हु इज ग्रैंड मदर ऑफ डी। ग्रैंड मदर तो सबसे टॉप पर होगा, 2 जनरेशन के ऊपर, 2 जनरेशन के ऊपर। तो ये वाली तो फर्स्ट जनरेशन, इसके ऊपर जाओगे तो सेकंड जनरेशन, तो ये फर्स्ट जनरेशन और ये सेकंड जनरेशन। तो ज्यादा इसमें दिमाग कहाँ लगाना है? हु इज ग्रैंड मदर, ये ग्रैंड मदर हो गई किसकी? डी की। तो ये देखो ग्रैंड मदर हो गई डी की, कौन? ए। तो ए इज ग्रैंड मदर ऑफ डी। क्लियर हो गया? बोलो, क्या क्लियर है? बताना मुझे एक बार। क्या बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर समझ आ चुका है? और आई होप समझ आ भी गया होगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। और जिन बच्चों को जरा सी प्रॉब्लम है वो जा करके दोबारा बहुत अच्छे से देखें, बहुत अच्छे से समझ आने वाला, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें क्या दे रखा है? दे रखा है राजन इज ब्रदर ऑफ सचिन। राजन किसका ब्रदर? राजन इज ब्रदर ऑफ सचिन। राजन किसका ब्रदर है? सचिन का ब्रदर है। राजन और कॉमा सचिन, और राजन जो है ब्रदर है किसका? सचिन का। एंड मानिक इज फादर ऑफ राजन। मानिक किसका फादर है? ये देखो एक स्टेप ऊपर मानिक को मैंने बैठा दिया। मानिक इज फादर ऑफ राजन। राजन के ऊपर मानिक को बैठा दिया। क्लियर है? इसके बाद समझो, जगत इज ब्रदर ऑफ प्रिया। जगत जो है ब्रदर किसका है? प्रिया का। और हु इज डॉटर ऑफ सचिन, जो प्रिया है वो डॉटर किसकी है? सचिन की। सचिन तो ये, तो सचिन के नीचे डॉटर कौन? प्रिया पहले बना दो।
और प्रिया का जो भाई था वो कौन था, जगत इज ब्रदर, और प्रिया तो ये जगत इसका ब्रदर था। अब आगे चलते हैं। हु इज अंकल ऑफ जगत, जगत का अंकल कौन होगा। कहोगे सर जगत का अंकल, ये सचिन तो इसका फादर हो जाएगा इन दोनों का, और फादर का जो ब्रदर होता है वो कौन होता है, अंकल होता है। फादर का जो ब्रदर होता है वो अंकल होता है। तो सचिन के पापा, सॉरी जगत के पापा जो हैं वो सचिन हैं, फादर कौन है, सचिन। एंड प्रिया के भी फादर, और फादर के ब्रदर कौन है, राजन। तो जगत जो है, जगत का अंकल कौन होगा, राजन होगा, जो ऑप्शन बिल्कुल ए करेक्ट होगा। बिल्कुल आ गया समझ में, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9, और इसको बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझते हैं, ओके। चलो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, के इज ब्रदर ऑफ एक्स, के किसका ब्रदर है, एक्स का। तो के इज ब्रदर ऑफ एक्स, के ब्रदर है बच्चों, कौन ब्रदर है, के। तो के ऊपर साइन प्लस का। आगे चलो, जेड इज एक्स सन, जेड किसका सन है, एक्स का, एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफी लगा है, तो जेड इज एक्स सन, तो एक्स का सन जो है वो जेड है। तो एक्स का सन जेड है, और सन मेल होता है, प्लस का साइन लगा दो, ओके डन। चलो आगे देखते हैं, पी हु इज डॉटर ऑफ के, पी जो है डॉटर किसकी है, पी जो है हु इज डॉटर ऑफ के, जो के की डॉटर है पी, ये पी डॉटर हो गई। हु इज फिर मैरिड टू एन, जो मैरिड किससे है, मैरिड किससे है, एन से। इसकी जो डॉटर पी है वो मैरिड है किससे, के से। तो के से मैरिड है, तो साइन इक्वल का, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ का साइन क्या बताया था, इक्वल का। और जैसे ही इक्वल का साइन लगाओगे तो इक्वल में ये अगर वाइफ हो गई तो ये क्या होगा, कहोगे हस्बैंड होगा सर। जी एंड एक्स आर सिस्टर्स, जी एंड एक्स, ये एक्स है और जी बनाकर सिस्टर बना दो तो ये माइनस ये माइनस, दोनों सिस्टर्स हो गई। देखो जी एंड एक्स आर सिस्टर्स, बन गया ना सिस्टर, बिल्कुल हाँ। अब इसके बाद देन हाउ इज जी रिलेटेड टू ए, जेड सॉरी, जी रिलेटेड टू जेड, जी इसका जेड का कौन, जी जेड का कौन, अरे बताओ जेड की मम्मी कौन है, ये एक्स, और जो जेड की मम्मी एक्स है और एक्स की सिस्टर कौन, जी। और मम्मी की सिस्टर को क्या बोलते हो, मम्मी की सिस्टर को क्या बोलते हो, जो मम्मी है वो एक्स है और मम्मी की जो सिस्टर होती है वो मौसी होती है। तो जी जो है, जी रिलेटेड टू जेड, तो वो क्या हो जाएगी, आंट हो जाएगी। क्लियर है, आ गया ना समझ में, ओके बिल्कुल हाँ, यस सर बिल्कुल समझ आ गया। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं भाई क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहा है पी इज हस्बैंड ऑफ, पी इज हस्बैंड ऑफ बी, पी किसका हस्बैंड है, बी का। तो पी इज हस्बैंड ऑफ बी, तो पी हस्बैंड है तो इसके ऊपर प्लस और ये क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी। ई, ई हु इज वाइफ ऑफ डी, जो ई है वो डी की वाइफ है, जो ई है वो डी की क्या है, वाइफ है। अच्छा ना तो यहाँ ई है ना ही डी है, इसको रोक लेते हैं, इसको स्किप करते हैं भी, आगे चलो। एंड मदर इन लॉ ऑफ पी, अगर ई देखें तो वाइफ तो डी की है लेकिन मदर इन लॉ किसकी है, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ किसकी है, पी की। पी की मदर इन लॉ कौन होगी, मदर इन लॉ मैंने क्या बोला था, मदर तो, लेकिन इन लॉ की ससुराल वाली मदर। तो ससुराल वाली मदर कब, जब इसकी वाइफ की कोई मदर होगी। तो इसकी वाइफ की मदर, इसकी वाइफ की मदर अगर हम पी बना देते हैं, देखो कह रहा था ई ह्यूज वाइफ, अच्छा ई, और ई अगर इसकी मदर है और वाइफ ऑफ डी थी, बन गया देखो ई इज वाइफ ऑफ डी, और मदर इन लॉ किसकी, पी की मदर इन लॉ, और वाइफ की मदर जो होती वो इन लॉ होती है। देखो इन लॉ है कि नहीं है, क्लियर है। हैज ओनली ग्रैंड सन, क्यों, और उसका एक अकेला ग्रैंड सन है, वो ग्रैंड सन कौन होगा, इन दोनों का बेटा होगा, इन दोनों का बेटा अगर होगा ग्रैंड सन, ओनली ग्रैंड सन कौन, क्यू, और ये साइन प्लस का। तो बी रिलेटेड टू डी, बी का डी से क्या रिलेशन है, ये अगर वाइफ तो ये क्या इसका हस्बैंड होगा,
यानी ये इसकी मदर, तो ये इसके फादर होंगे। तो बी जो है डी का कौन, बी डी का कौन, बताओ जल्दी से। जो बी है वो डी का कौन? अरे बी की मदर, और मदर का हस्बैंड डी, और मम्मी का हस्बैंड जो होता है पापा होता है। पापा के लिए ये कौन? तो ये पापा की क्या है? परी है ना बेटा, डॉटर है। क्या है? डॉटर है, बिल्कुल डॉटर है। और डॉटर जो ऑप्शन देखो सी में दे रखा है ना, दे रखा ना सी ऑप्शन। आई बात समझ में? बिल्कुल समझ आ गई है ना। तो ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और इन क्वेश्चन को जिन बच्चों का छूट गया है, या बच्चों ने क्लास लेट छूट गई या किसी रीजन की वजह से, या लेट जुड़ पाए, वो बच्चे स्टार्टिंग से वीडियो को दोबारा से देखेंगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से मेथड को समझाया है। ठीक है, और जब बहुत अच्छे से समझाया है तो तुम अब क्या करोगे, देख लो मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर ये मैंने समझाया, इसके बाद ये समझाया, ये देखो मैंने बहुत सारे छोटे छोटे रिलेशन समझाए। ठीक है, तो ये बच्चे पूरी क्लास को स्टार्टिंग से आराम से देखेंगे। एक बार हो सकता ना समझ आए, दूसरी बार देखेंगे, बहुत अच्छे समझ आने वाला है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो सभी बच्चे स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से वीडियो देखेंगे, जिनकी वीडियो हो सकता छूट गई किसी रीजन की वजह से। ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल इसका नेक्स्ट पार्ट जो है कल लेके आते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और इस वीडियो को देखेंगे जरूर। जब इसको देख लोगे तभी कल वाला जो मैं लेके आऊँगा सेशन, तभी वो समझ आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।